नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल ट्रिकी शिक्षा में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट लेकर आ गया हूं। तो बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को फिर मिलेगा मौका। जी हाँ साथियों, शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली के लिए इनसे पूछा गया था कि शिक्षकों की बहाली के लिए सीट खाली क्यों रही। तो उसका जवाब इन्होंने दिया था कि कोटि और विषयवार अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण ही कहीं कहीं सीट खाली रह रही है। एक अभ्यर्थी ने कई नियोजन इकाइयों से आवेदन किया है, लेकिन काउंसलिंग में वे एक ही जगह शामिल हो पा रहे हैं। ऐसे में सीट खाली जा रहा है। ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न इनसे पूछा गया था, सीट रिक्त तो कमी कैसे दूर होगी, यानी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तो ये कैसे दूर होगी। तो इसका जवाब इन्होंने दिया था कि सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। समीक्षा करके योग्य अभ्यर्थियों को रिक्त पदों को भरने के लिए मौका दिया जाएगा। फिर इनसे प्रश्न पूछा गया था कि पद अगर रिक्त रह जाने पर पद अगर रिक्त रह जाती है तो क्या और भी काउंसलिंग का मौका मिलेगा। तो उस पर इन्होंने कहा था कि बिल्कुल मौका दिया जाएगा। विभिन्न चरणों में काउंसलिंग की गहन समीक्षा के बाद रिक्त सीटों की गणना होगी, फिर काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। मतलब अभी जो दूसरा चरण हुआ है इसमें यह देखा जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीटें बची है और उसका जो है समीक्षा किया जाएगा, फिर से जो है ये शेड्यूल निकाला जाएगा। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि जल्द ही तो जो है गुप्त सूचना आ रहा है कि जो है आपका 1-2 सप्ताह के अंदर ही, 1 सप्ताह के बाद जो है आपका निकल जाएगा आपका तीसरा चरण का भी डेट। ठीक है। तो देखिए और दूसरा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो कहा जा रहा है 17 पंचायतों का शिक्षक नियोजन जांच के दायरे में। ये न्यूज़ आपका बहेरी से निकल के आ रहा है। बहेरी दरभंगा का एक प्रखंड है। वहाँ पे बहेरी की 11 पंचायत नियोजन इकाई जांच के केंद्र में अनियमितता की शिकायत को लेकर विभाग ने लिया निर्णय। ठीक है। देखिए क्या कुछ अप टू डेट निकल के आ रहा है। जिले के 76 पंचायतों में से 17 के शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग जांच के दायरे में आ गई है। इससे बहेरी प्रखंड का 11 पंचायत शामिल है। इस प्रखंड के बलीगांव, पघारी, ठाठोपुर, बंधौली, हावीडी मध्य और समधपुरा, इनाई, सुसारी, तुर्की, गंगदह, शिवराम, धनौली, यहाँ पे अनियमितता की बहुतायत शिकायत को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि वहीं मनीगाछी के बाजितपुर, बहादुरपुर प्रखंड के मेघना, वैदा, उगड़ा, महापाड़ा, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के महिसौत, तिलकेश्वर एवं सदर प्रखंड के दुलारपुर से अनियमितता की शिकायत मिली है। अब इन सभी पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग के दौरान अनियमितता की जांच पूर्व से गठित 3 सदस्यीय जांच दल करेगा। MDM DPO संजय कुमार देव कन्हैया ने बताया कि नियोजन कोषांग को बहेरी प्रखंड में भारी अनियमितता की शिकायत मिली है। DEO विभा कुमारी के नेतृत्व में ADM DPO कोषांग कर्मी सुनील कुमार झा, सुधीर कुमार सिंह एवं प्रधान सहायक रमन कुमार ठाकुर बहेरी प्रखंड के काउंसलिंग स्थल पर पहुंचे थे। वहां भारी अस्त व्यस्तता की स्थिति थी। MDM DPO ने बताया कि अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि चुनिंदा अभ्यर्थियों को पहले से ही कमरे में बिठाकर रखा गया था। साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, रूम में अंधकार है, पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। ये आपका दरभंगा जिले से बहेरी प्रखंड का न्यूज़ निकल के आ रहा था कि वहाँ पे अनियमितता हुई है। अब देखिए साथियों एक और अप टू डेट है। कहा जा रहा है कि 90,762 पद के लिए 2.5 लाख शिक्षक थे, 2.5 लाख अभ्यर्थी शिक्षक थे, लेकिन 40,000 पद फिर भी खाली रह गया है। ये कैसे हो सका है। तो ये सब जो है जितना भी ये सब गड़बड़ी हुआ है, ये आप देख सकते हैं 90,762 पदों में से आवेदन किया था 2.5 लाख अभ्यर्थी ने, लेकिन लगभग 45-50 हज़ार ही पद भरे जाएंगे और 40,000 फिर भी खाली रह जाएगा। ये किस आधार पे। तो ये सब जो है आरक्षण के कारण हो रहा है। आरक्षण में महिला सीट जो है खाली जा रहा है। आप देखेंगे SC ST के महिला का सीट निश्चित ही खाली जा रहा है। साथ ही साथ एक RF है, वो भी कहीं कहीं खाली जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ SC ST के कुछ पुरुषों का भी सीट खाली गया है। तो ये अप टू डेट निकल के आ रहा था।
जल्द ही आपका जो है तीसरा चरण भी जारी हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आपको 27 से 30 अगस्त के बीच तक में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है। शिक्षा मंत्री तो सिर्फ खाली बोलते हैं, जिनका काउंसलिंग हो गया है उनको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, लेकिन ये कैसे देंगे ये तो देखने योग्य बात है। लेकिन फिर भी हम लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाते रहेंगे और जब तक ज्वाइनिंग लेटर मिल नहीं जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन को करते रहेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। शिक्षक न्यूज़ से आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।